वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 8वां अध्याय 15वें श्लोक पे हम थे। हमने 15वां श्लोक पढ़ा था और थोड़ा बहुत चर्चा भी की थी। वापस पढ़ते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ये पुनर्जन्म कैसा है, एक तो अशाश्वत है, ये टिकने वाला नहीं है, और दूसरा ये दुखालय है, ये दुखों का घर है। परंतु मुझे प्राप्त करके वो परम सिद्धि को जाते हैं। यानी कि एक बार सच्चाई पता चल गई तो आपका जीवन सफल हो गया। वह जो हमारी परम गति थी, जो हमारे जीवन का उद्देश्य था, गोल था, वह पूरा हो गया। लोग पूछते हैं तुम्हारे पास बुद्धि है क्या? यह प्रश्न गलत है। क्रिमिनल के पास भी बुद्धि होती है। ये टेररिस्ट लोग जो प्लानिंग करते हैं उनके पास भी बुद्धि होती है। बुद्धि होने से क्या होता है? आपका गोल है क्या? कोई गोल यानी कि आप जहां हो उससे ऊपर उभरने की कोई क्षमता, कोई संकल्प है क्या आपके मन में? यदि है और आप उससे एक भक्त हो तो आपके पास बुद्धि है। कहने मात्र से थोड़ी ना बुद्धि होती है। बुद्धि तो विपरीत बुद्धि भी होती है, जो उल्टा सब देखती है, गलत को सही मानती है, वो भी बुद्धि होती है। परंतु हमारे जीवन में एक लक्ष्य है। यदि हम जानते हैं तो हम फिर प्रयत्न करेंगे, यदि हम नहीं जानते हैं तो हमको बार बार दुख आके सताएंगे। ये दुख क्यों आएंगे? हमको रिमाइंड करने के लिए। वो हमारे दुश्मन नहीं है। दरअसल दुख तो है ही नहीं, केवल हम अपने विचारों से उनकी निर्मिति करते हैं, और अपने विचारों से उनकी निर्मिति क्यों होती? क्योंकि अपने विचार गलत है। इसके बजाय कि हम अपने उद्देश्य पे ध्यान दें, हम नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, आप आंखें खोलोगे तो दृश्य दिखेगा ही। कान तो आप बंद भी नहीं कर सकते हो, आवाजें घुसेंगी ही। अब आप कहीं ग्रुप में चले गए, वहां गपशप चल रहा है, तो आप खड़े भी रहोगे तो ये शब्द तो आपके कान में जाएंगे। आप अनसुनी कर दोगे उसको ज्यादा से ज्यादा, परंतु कहीं ना कहीं तो वो शब्द, वो विचार आपके मन में घुसेंगे ही घुसेंगे। तो दुनिया में आए हैं तो दुनिया में रहना तो पड़ेगा ही, परंतु दुनिया से व्यवहार करना, दुनिया में उलझना, दीज आर नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। यह इसेंशियल नहीं है, आप रहो या न रहो। परंतु अपनी सिद्धि को प्राप्त करना, यह इसेंशियल ऑफ लाइफ है। यह करना ही है। आप देखो या न देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे अच्छे दृश्य देखो या फिर आंखें बंद कर लो, दिस इज योर चॉइस। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ने वाला, और नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ जो है, जो आवश्यकताएं हमारी है नहीं, उसमें उलझ गए, और जो आवश्यक है उसको हमने टाल दिया।
तो फिर पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया तो वो उसमें दुख पैदा होंगे ही होंगे। घर है दुखों का। अब जो दुखों का घर है उसमें दुख नहीं मिलेंगे तो और कहां मिलेंगे? पुनर्जन्म का मतलब है अनुभव का परिवर्तन होना। एक अनुभव से आप दूसरे अनुभव में चले गए तो पुनर्जन्म हो गया वहां पर। वैसे तो हम कहने को रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, परंतु जन्म से लेकर मृत्यु तक यह भी तो एक अनुभव ही है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहां कहते हैं पुनर्जन्म होता है। पहली बात ध्यान से समझ लीजिए, पुनर्जन्म इस शरीर का नहीं होता। एक बार बचपना गुजर गया, वो गुजर गया। आप वापस बच्चे नहीं हो सकते इस शरीर से। आपको यादगिरी है, मेमोरी है, परंतु आप पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाना है। एक बार बूढ़े हो गए तो जवानी गुजर गई, जो गुजर गई सो गुजर गई। यह शरीर प्रति पल बदल रहा है। हमारी ट्रिलियंस, करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं मरती है रोज, परंतु नई पैदा होती है। जो मर गई सो मर गई। तो इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। और जो हम स्वयं वह परमात्मा स्वरूप है, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसकी मृत्यु ही नहीं है। वो तो है बस, दैट्स ऑल। जो वह शक्ति है उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, नाम से हम जुड़ सकते हैं, नाम वो नहीं है, लेकिन जोड़ने की प्रक्रिया नाम करता है। तो नाम कुछ भी हो, वो है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु हमारी जो विचारधारा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो भी हमने विचार इस जन्म में पैदा किए हैं, उनके साथ जुड़ गए हैं, उन विचारों का जन्म होगा एक नए शरीर के साथ में। आप पहचान नहीं पाओगे, पहली बात, और दूसरी बात आपको यादगिरी भी नहीं होगी। यह नेचुरल है, अपोहनम। ये कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, मैं सब भुला देता हूं, आपके मन से निकाल देता हूं। मेमोरी खत्म नहीं हो गई, लेकिन उसका बीज स्वरूप बन गया। फिर उस बीज में अंकुर आएगा, लेकिन हमने जाते जाते बीज का मॉडिफिकेशन कर दिया। तो उस नए बीज के साथ, नए शरीर के साथ हम पैदा। शरीर क्या है? ये सारे मेरे विचारों का एक्सप्रेशन है। आप चेहरा देख के बता सकते हो कि ये इंसान ईमानदार है कि बेईमान है। आप चार बातें सुन के पहचान जाते हो इसके इंटेंशंस क्या है। खाली बाहरी देख के आप थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा लेते हो कि इसके अंदर क्या है। वह जो अंदर वाला व्यक्ति है, उसका पुनर्जन्म होता है। और कब तक होता है? जब तक कि वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, कृष्ण को प्राप्त नहीं होता, परमात्मा को प्राप्त नहीं होता, उससे एक रूप नहीं होता। आप सत्संग सुनने गए किसी बड़े हॉल में, कोई महात्मा आए हैं और आपके हाथ में एक छोटी बैग है। आपने बैग को सीट के नीचे रख दिया और शांति से पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म हो गया, आप भी खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। आपने देखा आपका एक मित्र है, उससे अरे कैसा है, क्या है, बात बात में आप बाहर निकल गए। गाड़ी निकाली,
आधी राह आप निकल गए आगे, फिर अचानक आपको याद आ गया, अरे अरे मेरी बैग तो वहीं रह गई। अब दो बातें होगी। एक तो आप कहोगे अरे चलो छोड़ो, क्या इंटरेस्ट लेना बैग में, अब गई है तो गई है, शायद कोई ले गया हो या मुझे उसकी जरूरत नहीं है, किसी और को जरूरत है, छोड़ दो। तो आप वापस नहीं आओगे। परंतु आप कहो रहे नहीं नहीं मेरी बैग है, इतनी अच्छी बैग है, मेरा सब काम करती है, उसमें मेरे पैसे पड़े हैं, ये है वो है, नहीं नहीं मैं जाऊंगा ढूंढूंगा। तो आप एक सिचुएशन में वापस नहीं आओगे, दूसरी सिचुएशन में वापस आओगे। वापस आओगे मतलब आपका पुनर्जन्म हो गया, और पुनर्जन्म का कारण है यह ममता। आपने अपने आप को इस संसार से बांध लिया कि मेरा है, तो पुनर्जन्म होगा। यदि नहीं बांधा, आप समझ गए इस संसार में देयर इज नो फन, चलो आए हैं मुसाफिर की तरह जिएंगे, मुसाफिर वापस चला जाता है, हम भी चले जाएंगे, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो पहली बात, पुनर्जन्म इस शरीर का होगा नहीं, यह बड़ी भूल है। इसलिए कुछ धर्म ये कहते हैं, जो शरीर को मैं मानते हैं, वो कहते हैं पुनर्जन्म है ही नहीं। क्योंकि वो शरीर को मैं मानते हैं, उनकी बात सही है, क्योंकि शरीर का पुनर्जन्म होता ही नहीं है। मैं जो कल ये मेरा शरीर था, आज नहीं है, बदल गया। अब मैं वापस कल वाला शरीर पाना चाहूं तो नहीं पाऊंगा, कदापि नहीं। परंतु मेरे संकल्प जो है, विकल्प संकल्प जो है, उसके अनुसार यह शरीर मैं छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर सकता हूं, वो इससे भिन्न होगा। और मेरे विचार एकदम बेस है, तो शायद मैं इंसान के रूप में आऊं भी नहीं, किसी प्राणी के रूप में आऊं, जहां की मेरी वासनाएं, मेरे विचार जो हैं, उनको गति मिल सके। क्योंकि एक बार संकल्प किया तो आपको उसको पूरा करना ही होता है। और एक तो इंडिविजुअल संकल्प होता है, दूसरा कलेक्टिव संकल्प होता है। जब मेजॉरिटी लोग चाहेंगे कि दुनिया में पीस हो, कोई वार ना हो, तो बराबर पीस रहेगा, वार नहीं होगा। यदि लोग चाहते हैं नहीं कोई दूसरा लड़े, तो कोई दूसरा लड़ेगा, फिर वो लड़ाई धीरे धीरे आपके पास आएगी, क्योंकि विचार तो आपके हैं। सब लोगों ने सोचा एक उड़ने वाली मशीन बनाए, तो बन गई। सब लोगों ने चाहा कि हम लोग रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से मिले नहीं, लेकिन रोज उनको बात तो करें, जैसे सामने बात करें, लेकिन मिले नहीं, वो हमारे घर नहीं आए, तो बराबर वैसे चल रहा है। संकल्प करते वक्त हम सोचते ही नहीं है हम क्या संकल्प कर रहे हैं, करते हैं, फिर वैसे होता है। आप प्राणियों की वासना लेके इस जीवन में अपना समय बिता दोगे, तो प्राणी का रूप मिलना स्वाभाविक है, उसमें क्या बहुत बड़ी बात नहीं है। यह प्रकृति है, और प्रकृति के नियमों के अनुसार ही प्रकृति चलती है। आप चाहो, सोचोगे एक, चाहोगे दूसरा, करोगे तीसरा, ये तो कंफ्यूजन हो गया। आपकी कहाँ गति होगी, कहाँ जाओगे? एक साइड राइट में, एक साइड लेफ्ट में, एक ऊपर, एक नीचे, कहाँ जाओगे? तनाव, तनाव और तनाव। या तो आप राइट में जाइए, या तो आप लेफ्ट में जाइए, संकल्प करिए यहां जाना है मुझे, और जाइए, फिर तनाव तो नहीं होगा। प्राणियों में तनाव होता है क्या? वो अपना जीवन जीते, जब मरना होता है मर जाए, खाना मिलेगा वेरी गुड, नहीं मिलेगा चलो राम नाम सत्य है। तो हमारा जो यह सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम मन बुद्धि कहते हैं, यह खुद स्वयं शरीर बदलते रहता है। इसलिए कोई बच्चे एकदम ब्रिलियंट पैदा होते हैं, कोई होनहार पैदा होते हैं, कोई डम पैदा होते हैं,
कोई बहुत गरीबी में पैदा होते हैं, कोई अमीरी में पैदा होते हैं। परंतु महात्मा लोग संसिद्धिं परमां गताः। महात्मा कौन है? द ग्रेट सोल्स। आप किसी के यहां मेहमान बन के गए, काफी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई, उनको इतनी खुशी हुई, उन्होंने छुट्टी ले ली, सारे बाकी के काम छोड़ दिए और आपकी खातिर में लग गए। क्या खाओगे, क्या पियोगे, मतलब समझ में नहीं आता है। जब कोई प्यारी व्यक्ति मिलती है तो उसको कैसे एंटरटेन करें। सबसे बढ़िया रूम उनको दिया, 4 दिन वो रहे, मस्त भोजन वगैरह सब अच्छे से हो गया। जाते वक्त उसको कितनी खुशी है कि मेरी कितनी आओ भगत की इन्होंने, कितना मुझे रिस्पेक्ट दिया, कितना कुछ मेरे लिए किया, भाई धन्य हो गया, मेरी ट्रिप सफल हो गई। यह जो सफलता की भावना है, यह जीवन के आखिरी दिन पे जब आती है, जिसके उसको कहते हैं महात्मा। वो कहते हैं जी लिया, मजे से जी लिया, शान से जी लिया, बढ़िया राम, हमारी ट्रिप बढ़िया रही। 90 साल थे, ज़्यादा तो नहीं थे, 90 साल थे हम यहाँ, अब जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, एकदम सेटिस्फाइड, कृतकृत्य। वो हो गए महात्मा। महात्मा के कोई सींग नहीं होते, वो हमारे जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अलग बात होती है। उनकी बिहेवियर एक होगा लेकिन प्लानिंग अलग होगी। दिखने में वो भी हमारे जैसे स्वार्थ कर्म करते हुए दिखेंगे, पर करते हैं परमार्थ कर्म। जिन्होंने स्वार्थ किया ही नहीं, उनको काहे के रिग्रेट्स। जिन्होंने दिया है, उनको काहे के रिग्रेट्स, काहे का दुख, काहे का पश्चाताप। वो तो अपना काम करके अपने लिए भी कमाया, औरों के लिए भी कमाया। जाते हैं, चलो हो गया मेरा काम, मैं आया था ये देने के लिए, दे दिया, मेरा काम हो गया, आई एम गोइंग। वो है महात्मा लोग। वो परम गति को जाते हैं, वो कृष्ण से मिलते हैं, दर्शन करते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। और वह जुड़ना ऐसा है, वहां फिर सेपरेशन नहीं होता। सेपरेशन कहां होता है वो आगे बताएंगे। लेकिन पुनर्जन्म दुख का घर है और अशाश्वत है। ऐसे नहीं समझना मैं आऊंगा और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप आओगे फिर यही कहोगे, अरे है ना और जन्म, मजा कर लो। या फिर कहोगे एक ही तो जन्म है, मजा कर लो। शास्त्र कुछ भी कहे, आप तो अपने हिसाब से ही मतलब निकालोगे। तो इस झंझट में नहीं पड़ना है, अपने आप को मुक्त करना है। भाई बस हो गया, जितना किया किया, अब हम समय वहां बिताएंगे, उनके साथ में जुड़ जाएंगे। 16 ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होता, न विद्यते। पहले उन्होंने यह कहा कि जो महात्मा लोग हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं जब मुझसे मिलते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और यहां भी कहते हैं मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता है। परंतु पुनर्जन्म किसका होता है?
ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्तित वाले हैं। इसका मतलब जाके फिर आते हैं। मतलब ये शरीर छूट गया, दूसरे शरीर में वह सूक्ष्म शरीर आके रहता है, परंतु आता संसार में ही है जो दुखालय है। परंतु एक कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। 2 बार कहा है उन्होंने, पुनर्जन्म नहीं होता। अब आप कहोगे क्यों पुनर्जन्म नहीं होता? ऐसे क्या है कि हम परमात्मा से जुड़ गए तो पुनर्जन्म नहीं होगा? पुनर्जन्म अशाश्वत है और दुखालय है। यदि आप ऐसी जगह पे हो जो शाश्वत है और जहां दुख नहीं है, तो फिर आपको वापस आना नहीं है। आप रहोगे, कहां रहोगे? जो शाश्वत जगह है और जहां दुख नहीं है। यहां दुख है और अशाश्वत है। आप पूरा कॉस्मॉस देख लो, कितने तारे हैं, कितने ग्रह है, किसी को अब तक पूरा पता नहीं है क्या है वहां। ब्लैक होल है, लाइट है, अंधेरा जिसे डार्क एनर्जी है, क्या है हमें पता नहीं, परंतु मूवमेंट है। सारे के सारे घूम रहे हैं। चंद्रमा धरती की चक्कर काट रहा है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है, सूरज एक जगह से दूसरी जगह इन सबको लेके जा रहा है। आकाशगंगा चल रही है, वो चल रही है, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, कोई स्थिर नहीं है। जहां यह धरती कल थी आज नहीं है, इसकी जगह चेंज हो गई। जो विचार हमारे कल थे आज नहीं है, चेंज हो गए, अशाश्वत। और जहां अशाश्वता है वहां पुनर्जन्म है। घूम घूम के पता नहीं यहीं आ जाए, हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, परंतु आएंगे घूम कर वहीं। परंतु वो कहते हैं एक बार आपने मेरी प्राप्ति कर ली, फिर पुनर्जन्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म और मृत्यु एक काल के दो, काल का ही एक नाम है। जन्म मृत्यु यह एक शब्द है काल के लिए। शुरुआत हुई, एंड हुआ, और बीच में जो पीरियड है उसको हम काल कहते हैं, टाइम कह लो। जा कहते हैं काल आ गया, मतलब काल समाप्त हो गया, अनुभव का काल समाप्त हो गया, यह अनुभव बंद होगा, दूसरा होगा तभी होगा, कभी होगा वो बताएंगे। कोई भी वस्तु जब प्रकट होती है तो वो कहीं तो प्रकट होती है। कहां? तो हमने स्पेस क्रिएट कर दी, और फिर हमको परिवर्तन दिखाई देता। अरे पहले तो सूरज इतना चमकीला नहीं था, अब चमकीला है। पहले और अब काल की निर्मिति हो गई। तो हम लोग जो हैं देश और काल से बंधे हुए हैं, इसलिए अशाश्वत है। आज यहां कल वहां, देश अभी तभी काल, और हमारे जीवन में यही चल रहा है। तो जब हम काल से बंधे हुए हैं तो पुनर्जन्म होगा ही होगा, आप टाल नहीं सकते हो। धरती घूम रही है तो वापस वहां आएगी, रोज सूरज निकलेगा, रोज सूरज डूबेगा, धरती घूम रही है। यदि रुक जाए धरती का घूमना तो एक साइड में दिन होगा, एक साइड में परमानेंटली रात होगी। परंतु ऐसा होना नहीं है, क्योंकि यह संसार का नियम है।
यह प्रकृति है, जो भी निर्मित हुआ है वह प्रकृति के अंडर में आता है। परंतु वो जो है वो कालातीत है, उसको काल एप्लीकेबल नहीं है, उसको जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, उसका बस होना है, जस्ट बीइंगनेस। तो हमको वह ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब वह स्थिति में पहुंचना है जहां कोई बदलाव नहीं है। यह शरीर के साथ नहीं जा पाओगे, विचारों को वहां जाके अर्पण कर देना है। एक बार विचार वहां सारे अर्पण हो गए, भाई मेरा कुछ नहीं, जो भी है तेरा है, फिर आपको काल एप्लीकेबल नहीं है। जब काल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि विचार ही नहीं है, कोई परिवर्तन ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है, तो फिर पुनर्जन्म कहां से आया? एक अनुभव से दूसरे अनुभव में जाते वक्त जन्म और मृत्यु होता है, पर जहां स्थिरता आ गई वहां काहे का जन्म, काहे का मृत्यु। तो जब वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब काल का प्रभाव नहीं होता। अरे दिन है, रात है, ओके, ये प्रकृति का है भाई, मुझे उससे क्या। बारिश का मौसम है, गर्मी का मौसम, ये प्रकृति का है, प्रकृति की प्रकृति है वो। जो भी निर्मित हुआ है, पहले आकाश निर्मित हुआ, फिर वही शक्ति आकाश से वायु में के रूप में परिवर्तित हुई, फिर वही शक्ति वायु से जल अग्नि के रूप में परिवर्तित हुई, फिर वही शक्ति अग्नि से जल का रूप धारण किया, फिर वही शक्ति ने जल से धरती का रूप धारण किया। ऐसे पंचमहाभूत तैयार हुए। इन पंचमहाभूतों का फिर मिश्रण हुआ, अलग अलग मिश्रण, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग। इस तरह सारे लोक निर्मित हो गए। तो जो भी वहां से निकला वो प्रकृति में आ गया, और वह जो पुरुष है वह प्रकृति के होते हुए भी प्रकृति से भिन्न है और अभिन्न भी है। वो प्रकृति में भी है और प्रकृति के सिवाय भी है। और हमारा जो अनुभव है वो पुरुष और प्रकृति इन दोनों का मिलन होने के बाद ही हुआ। सिर्फ प्रकृति में आपको कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ पुरुष में भी यह अनुभव नहीं है, परंतु दोनों का मिलाप हो गया तो यह अनुभव है। और अनुभवों की धारा ही तो हमारा जीवन है। तो जब निर्मित हो गया, भिन्न भिन्न लोक तैयार हो गए, फिर उसको नर्क लोक कहा, फिर मर्त्य लोक कहा, फिर देवलोक कहा, फिर इंद्र लोक कहा, फिर स्वर्ग लोक कहा, ब्रह्म लोक कहा। कितने लोक, हम जितने हम प्रकार के लोग हैं उतने लोक हैं, उतने वर्ल्ड्स है। हर एक की दुनिया अलग है, और फिर सबकी मिला के भी एक दुनिया है, एक ग्रुप की मिला के, फिर ऐसे अनेक ग्रुप है, सबकी मिला के अलग अलग दुनिया है। कोई लोग नरक में रहते हैं, कोई लोग स्वर्ग में रहते हैं, कोई लोग मृत्यु लोक में रहते हैं। तो हमारे जीवन में कितनी हमने सफलता प्राप्त की है, उसके मुताबिक हम कौन से लोक में है यह डिसाइड होता है। एक लोक होता है लोग अंधेरे में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, कोई वहां ज्ञान का प्रकाश नहीं है, बस मेरे सर्वाइवल, उसको सर्वाइवल कहते हैं, मरना नहीं है इसलिए जी रहे हैं। ये सबसे नीचे है, इससे नीचे आदमी गिर नहीं सकता है। जो धरती पे सोया हुआ है वो उससे नीचे नहीं गिर सकता है। तो ऐसे मान लीजिए वहां 80% अंधेरा है, 20% खाली उजाला है।
यानी कि ज्ञान जीने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान से जीने की कला अवगत होती है, और जितनी आपकी कला अच्छी उतने आपके अनुभव अच्छे, उतना आपका जीवन अच्छा। तो कोई लोग होते हैं अज्ञान में जीते हैं, वहां प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, कोई धन संपत्ति भी नहीं है। देखो कोई लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में, वहीं गटर बह रही है, वहीं कुत्ते खेल रहे हैं, बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं, सुअर भी यहां से वहां जाते हैं, और कोई ये नहीं है कि हम इससे बाहर निकले, यह कोई चाहना भी नहीं है। वी आर हैप्पी। या फिर ऐसे भी लोग हैं जो अमीर है, जिनके पास संपत्ति है, दुनियादारी की, फिजिकल बाहर की दुनिया की संपत्ति है, परंतु अंदर से वो वैसे ही है, उनकी विचार करने की क्षमता वही है। अरे क्यों टैक्स देना है, 2 नंबर का क्यों नहीं कमाएं, क्यों इनको दान देना है, हम अपने लिए कमाते हैं, हम खुद खाएंगे, हम बच्चों के लिए रखेंगे, बच्चों के बच्चों के लिए रखेंगे। स्वार्थ केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, वह भी नीचे के लोगों में भी रहते हैं, थोड़ा सा लिटिल बेटर। तो खाली थोड़ा सा धन जमा कर लिया तो जीवन शैली बदल गई, विचार सरणी वही है, परंतु लोक बदल गया। और फोकल पॉइंट है जहां हम सब लोग रहते हैं, उसको कहते हैं मृत्यु लोक, क्योंकि हर पल यहां अनुभव बदलते रहता है, मृत्यु होते रहता है अनुभव का। फिर लोग सोचते हैं नहीं यार, इससे अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, कुछ तो उद्देश्य रखो। फिर वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अग्नि देव को पूजेंगे, यज्ञ करेंगे, दान धर्म करेंगे, फिर उसके साथ जो भी बातें जुड़ी हुई है। मृत्यु से डर है, शिव भगवान की आराधना करेंगे, मैं कैसे भी करके तू प्रसन्न हो जा, मृत्यु मेरा टाल दे। बड़े बड़े तपस्वी, रावण कितना बड़ा शिव भक्त था, इतना बड़ा शिव भक्त तो शायद उसके बाद कोई पैदा भी नहीं हुआ है। तो उनका लोक भिन्न हो गया। लोक, हम लोकों की बात कर रहे हैं यहां। उन्होंने कहा ब्रह्म भुवन, यानी कि ब्रह्मा का लोक जो है ना, उसके नीचे जितने भी लोक हैं सारे उसमें समा गए। खाली ब्रह्मलोक नहीं कहा उन्होंने, यहां ब्रह्मलोक यानी कि ब्रह्मा का लोक। ब्रह्म का कोई लोक नहीं है, जो वह परम शक्ति है उसका कोई लोक नहीं है, सारे लोक उसमें समाये हुए हैं, वे सारे लोकों में समाये हुए हैं, लेकिन उनका कोई लोक नहीं है। जब निर्मिति हो गई, पहली पहली निर्मिति ब्रह्मा की हो गई, ब्रह्मा ने फिर प्रजा को बढ़ाया। तो ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, इनमें क्या फर्क है? ज्ञान का प्रकाश है कम ज्यादा, प्रॉस्पेरिटी है कम ज्यादा, सुख और दुख इनका प्रपोर्शन है कम ज्यादा। अब आप ऐसे समझ लो 80% दुख है, 20% सुख है। हमने उन्नति की, अब क्या हो गया? जो हमारे 20% सुख थे वो 40% हो गए, और जो दुख थे वो 80% से 60% हो गए। तो हमने उन्नति कर ली, आध्यात्मिक उन्नति कर ली, फिर और आध्यात्मिक उन्नति कर ली। अब 40% सुख है उसको 60% कर लिया, और दुख जो 60% से 40% किया, और उन्नति हो गई। तो ज्ञान में फर्क आ रहा है, सुख दुख के रेशो में फर्क आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी में फर्क आ रहा है। और लोक बदल रहे हैं हमारे लोक। हम एक लोक को छोड़ के दूसरे लोक में आए।
जैसे पहले झोपड़ी में रहते थे, चाल में आ गए, चाल से फ्लैट में आ गए, फ्लैट से बंगले में आ गए, बंगले से राजवाड़े में आ गए। लोग बदलते गए, हमारी सोसाइटी बदलती गई, हम वही हैं। तो ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है। यहां 95% लोग सुखी होते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पैर फिसल गया, कहीं खरोच आ गई, ऐसे छोटे मोटे दुख वहां होते हैं। पूरा ज्ञान का वहां पर है। आपको मालूम है, ब्रह्मा के 4 मुख है, यानी कि 4 वेद है। वहां 4 वेदों का अध्ययन होता है। ज्ञान प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, लोगों को क्लियर कट दिखाई देता है। यदि मैं इस साइड में जाऊंगा तो क्या होगा, उस साइड में जाऊंगा तो क्या होगा, कैसीनो में जाऊंगा तो क्या होगा, मंदिर में जाऊंगा तो, वेरी क्लियर विजन, साफ 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 दिखाई देता है। दुख मानो बाय चांस कभी आ गया, बाकी तो मस्त चल रहा है सब। स्वर्ग में तो सिर्फ क्या खाना पीना होता है, अप्सराएं होती है। वहां ज्ञान प्रकाश कितना होता है पता नहीं, 50% आप समझ लीजिए। लेकिन यहां 95, 98, 99% ज्ञान प्रकाश है। लोग सुखी तो है, लेकिन उनको ज्ञान भी है, और उनका अब 1% एफर्ट बाकी है, वो परमात्मा के नजदीक है। तो हम नीचे के लोक से शुरू करके करके स्वर्ग लोक को भी क्रॉस करके ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। हम परमात्मा के नजदीक आ गए। कितना नजदीक, बस अभी 1 दिन का एफर्ट बाकी है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, डोंट रिलाई ऑन ब्रह्मलोका ऑल्सो, कि यहां से भी आप वापस गिर जाओगे, जाके मृत्यु लोक में पड़ोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे ये कैसे हो गया। सारा कमाया हुआ ज्ञान भी नष्ट हो जाता है इंसान का। तो जो इस प्रकार से एक लोक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऊपर 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 जाके ब्रह्मलोक से फिर पार जाता है, परमात्मा में विलीन हो, उसको कहते हैं क्रम मुक्ति। इसमें टाइम जाता है, तपस्या है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन जो मुझे प्राप्त होते हैं सीधे, आप नरक में हो कि स्वर्ग में हो, अभी सीधे हमको कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं। ये स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए हमें। वी वॉन्ट टू गो स्ट्रेट, एक ही ध्येय, स्ट्रेट फ्रॉम हियर टू देयर, वो साध्य मुक्ति। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ब्रह्मलोक वाले का पुनर्जन्म होगा, भले लाखों करोड़ों सालों के बाद हो, पर होगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क साइंस बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक मैंने शॉर्ट स्टोरी दूरदर्शन पे आज से 35 साल पहले देखी थी। लियो टॉल्स्टॉय के स्टोरीज के ऊपर एक सीरियल बनी थी, जो कि रशियन दार्शनिक है। अपने ऋषि समझो, वैसे ही वो एक ऋषि थे। तो उनकी बहुत सुंदर कथा है। एक गांव है, बड़ा बड़ा सुंदर गांव है, संपन्न गांव है, लोग खुशहाल है, बहुत बड़ा भी नहीं है, 30, 40, 50 हजार लोग रहेंगे। चर्च है, स्टेशन है, सब कुछ है वहां पर। लेकिन वहां 3 दोस्त थे, वो हमेशा मिलते थे और सत्संग की बातें करते थे, परमात्मा के बारे में सोचते थे। और सोचते सोचते एक दिन वो निश्चय कर लेते हैं, चलो भक्ति करेंगे। लेकिन यहां रह के भक्ति करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, चर्च में बैठेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा, हमको तो नहीं होगा लेकिन उनको होगा, जो आने जाने वाले हैं, फादर है। तो चलो गांव के पास में नदी थी, नदी के पीछे तो थोड़ा जंगल था, वहां चलते हैं।
तो उन्होंने नदी क्रॉस की, दूसरे साइड में आ गए, थोड़ी जगह साफ सफाई की, वहाँ उन्होंने बोला अब यहाँ हम तपस्या करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? किसी ने कहा चलो एक पैर पे खड़े रहते हैं, फिर दूसरे ने कहा चलो भगवान का नाम लेते हैं, ओ फादर ओ फादर ओ फादर, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। उन्होंने पुस्तकें तो पढ़ी नहीं थी, तो उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन श्रद्धा बड़ी थी। तो शुरू किया उन्होंने अपनी तपस्या। 1 दिन 2 दिन 4 हफ्ते महीने बीत गए, लेकिन इनकी तपस्या जारी है। कोई ना कोई भोजन रख के जाता था, भोजन के टाइम भोजन कर लेते थे, स्नान के टाइम नदी में ही जाके स्नान करके आते थे, फिर अपनी तपस्या चालू। उनको जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से उनकी तपस्या चालू है। फिर उस गांव में एक महात्मा आते हैं एक दिन, बिग स्वामी, और उनका आदर सत्कार होता है, आओ भगत होती है, सबसे बढ़िया जगह पे उनको रहने का बंदोबस्त होता है, सबसे बढ़िया गाड़ी उनके लिए मंगाई जाती है, सबसे अच्छे व्यंजन उनके लिए बनाए जाते हैं, सभाएं होती है, पहले सारे जो टॉप क्लास एलिट लोग थे उनके साथ मीटिंग होती है, फिर जो पॉलिटिशियंस थे उनके साथ मीटिंग होती है, फिर पूरे ग्राम सभा होती है, पूरा गांव वहां होता है, सत्संग होता है 1 घंटे का, सब लोग खुश तालियां बजाते हैं। बातों बातों में यह विषय निकलता है कि हमारे गांव के 3 लोग हैं जो आप जो कह रहे हो परमात्मा परमात्मा, उसकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता। अरे नहीं पता, चलो हम सिखाते हैं। फिर एक पैर पे खड़ा रहने की जरूरत नहीं होती है, भगवान भगवान क्या, अरे उसके मंत्र होते हैं, चलो हम जाके उनको सिखाएंगे, स्वामी कहते हैं। तो दूसरे दिन नाश्ता बिस्ता करके सब लोग अच्छी नई सजाई हुई नाव में नदी पार करते हैं। नदी पार करके थोड़ा पैदल चलते हैं, तो यहाँ ये 3 अपना चालू है, हे भगवान हे भगवान, एक पाँव पे खड़े हैं हाथ जोड़ के, भगवान 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 भगवान, चालू है उनका मंत्र जाप। तो ये जाके उनको, अरे रुको रुको, तीनों रुकते हैं। फिर कोई तो कहता है देखो महात्मा आए हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, ऐसे है वैसे है, सब वो तीनों बेचारे उनके पैर पड़ते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और कहते हैं आप ये जो कर रहे हो ये आपको किसने सिखाया है? नहीं सिखाया। आपने कोई पुस्तकें पढ़ी है, वेद है, गीता है, बाइबल है, कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बताता हूं। तो वो अपने हिसाब से जो भी कुछ है बताते हैं, ओम का मंत्र बताते हैं, गायत्री मंत्र बताते हैं, कुछ तो बताते हैं, और फिर बोलते हैं अरे खड़े रहने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ आराम से, वगैरह वगैरह उनको बता के चलो अपना काम हो गया, देखो हमने कितना बड़ा पुण्य का काम किया, इतने श्रद्धावान कितने अच्छे लोग हैं ये, हमने उनको विधि सिखा दी। फिर सब लोग बड़े खुश, क्योंकि उनकी भी इन तीनों पे श्रद्धा थी, काम तो अच्छा ही कर रहे थे। तो चलो अभी नाव लौटने लगती है, अब नाव चले गए, नाव में बैठे, नाव आधी नदी क्रॉस करके गई, तो ये तीनों मंत्र भूल गए। वो उसको पूछता है, वो अरे क्या था, कुछ तो बताया यार उन्होंने, गायत्री गाना है, कुछ तो ऐसे तो बताया, तीनों भूल गए। फिर देखते हैं दूर वो नाव दिख रही है, अरे वो तो स्वामी जा रहे हैं वहां पे, चलो चलो उनको पूछते हैं। दौड़ने लगते हैं तीनों, जब तक नाव दूसरे किनारे पे लगे वो स्वामी उतरे, ये सामने खड़े उनके, स्वामी जी आपने बहुत अच्छा हमको बताया था, पर हमारी मेमोरी थोड़ी वीक है, हम भूल गए, आप हमें फिर से बताइए ना। स्वामी जी उनको देखते हैं, पीछे देखते हैं, नदी देखते हैं, पूछते हैं तुम लोग आए कैसे? ये पानी से आ गए, पानी पे चल के आ गए, दौड़ के आ गए हम, देखो हमको कितनी सांस फूल रही है, दौड़ते दौड़ते आए। स्वामी जी कहते हैं भाई पुस्तकें मैंने बहुत पढ़ी है, ब्रह्मलोक में हूं मैं, पर आप लोग जो कर रहे हो वह सही है, मेरी शिक्षा पे मत जाइए,
आप जो करोगे वह सही होगा, और क्या करना है मुझे बताइए, मैं भी आपको जुड़ जाऊंगा। तो ये स्वामी देखिए उनकी कितनी खातिरदारी होती है, जहां जाते हैं वहां भीड़ इकट्ठा होती है, हार पहनाए जाते हैं, शालें पहनाई जाती है, उनके लिए व्यंजन बनाए जाते हैं, कोई दुख नहीं है उनको, सब अपने आप होता है। बाई चांस कहीं पेट में गैस हो गई, इतना ही दुख, ज़्यादा खा लिया आज, इतना ही दुख, कोई दुख बाकी नहीं है। तो वो है ब्रह्मलोक में, और इनको ब्रह्मलोक से कोई लेना देना नहीं। फर्क अभी आप समझिए, इन्होंने कमाई की हुई है, इन स्वामी ने कमाया हुआ है, पुण्य कमाया हुआ है, ज्ञान कमाया हुआ है, परंतु यह अशाश्वत है, यह पुनरावर्तित होता है। आपने कमाया है ब्रह्मलोक, ऐसे नहीं है किसी ने आपको मुफ्त में दिया, आप ही का है, परंतु सावधान। जबकि इन तीनों को क्या चाहिए, इनको सीधे कृष्ण भगवान के दर्शन चाहिए, बाकी कुछ नहीं, एक ही ध्येय बस। कैसे होगा क्या होगा वो देख लेगा। तो कहते हैं मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, बाकी जो ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है वह सब पुनरावर्त होने वाले हैं, यानी कि वहां इंसान वापस आएगा, बार बार पीछे आएगा, बार बार आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, और मुक्ति मिलेगी भी तो इसको बहुत समय लगेगा। कितना समय लगेगा? ब्रह्मा जो लोक जो है, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा की दुनिया, यह बाकी लोगों की दुनिया से अलग है। जैसे स्वर्ग की दुनिया अलग है, वहां खाना पीना घूमना फिरना सब अच्छा है, लेकिन ज्ञान प्रकाश कितना है वह क्वेश्चन मार्क है। तो स्वर्ग को लिमिटेशन है, इंद्रलोक को लिमिटेशन है, वहां तो क्या अप्सराएं अप्सराएं कभी उनकी एज होती ही नहीं है, वो जितना एज की हजारों साल पहले थी आज भी उतनी ही उम्र की है स्वर्गलोक में। ब्रह्मलोक में तो सब आनंदी आनंद है, थोड़ा सा छोड़ के 99.9% एवरीथिंग इज फाइन, दैट 0.1% खाली बाकी है, परंतु वो कहते हैं उससे भी आप पीछे आओगे। सो डोंट रिलाई ऑन एनी लोका, ये आपको आकर्षित करेंगे, अपने पास रखेंगे। कितना समय, वो आगे के श्लोक में। सहस्र युग पर्यंतम अह ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते होरात्र विदो जनाः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युग वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानते हैं। अभी उन्होंने जब कहा 1000 चतुर्युग, अर्जुन को पता था इसका मतलब क्या होता है, और आम लोगों को पता था, क्योंकि तब के ज़माने में यह कॉमन नॉलेज था, ये कोई स्पेशल उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी, घर में ही बच्चों को सिखाया जाता था, और गुरुकुल में तो और अच्छे से सिखाया जाता था। परंतु हमें कैसे पता, ये सहस्त्र तो पता है 1000, लेकिन ये युग क्या होता है? एक महायुग होता है 432 करोड़ साल अपने, ऐसे 1000 युग ब्रह्मा का एक दिन है,
और ब्रह्मा की उम्र है 100 साल। अब आप कैलकुलेशन करते बैठिए, शायद कैलकुलेटर आपका एकोमोडेट भी नहीं कर पाएगा। 4 युग बताए गए हैं। थोड़ी जानकारी, इसमें बहुत ज्ञान नहीं है लेकिन जानकारी थोड़ी आवश्यक है। अब जब विषय उन्होंने निकाला है तो हम थोड़ा जान लेते हैं। 4 युग है। सबसे छोटा है कलियुग, उससे बड़ा है द्वापर युग। जो कलियुग है सबसे छोटा, वो आज हम कलियुग में हैं। जो द्वापर युग है, कृष्ण भगवान जिसमें पैदा हुए, आखिरी द्वापर के आखिरी में, उनके बाद में कली शुरू हुआ। उससे बड़ा है त्रेता युग, जिसमें प्रभु राम पैदा हुए। और उससे बड़ा है सत्य युग। सत्य युग में नरसिंह अवतार हुआ था प्रहलाद के लिए। तो ऐसे 4 युग है। कलियुग सबसे छोटा, उससे बड़ा द्वापर युग, उससे बड़ा त्रेता युग, उससे बड़ा सत्य युग। कितना बड़ा? जो कलियुग है वो 4,32,000 साल, अपने साल जो हम गिनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना हमारी उम्र 100 साल है, तो वैसे 100 साल की अपनी उम्र है, लेकिन कलियुग की उम्र है 4,32,000। उसके बाद में जो द्वापर युग है वो कली से दुगने साल वाला है, ट्वाइस। तो ये 4,32 है तो 8,64 हो गया, दुगना है। और जो त्रेता युग है कली से तिगुना है। और जो सत्ययुग है कली से चौगुना है। और ये चारों युगों को जब हम मिला देंगे तो कली से 10 गुना है। यानी कि 4,32,000 कली के, तो चारों के मिलके कितने हुए? 43,20,000 अपने साल। इसको कहते हैं चतुर्युग या महायुग। ऐसे 1,000 युग ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे ही 1,000 युग ब्रह्मा की रात है। तो एक दिन और एक रात 2,000 इंटू 432 करोड़, तो यह ब्रह्मा का एक दिन है। और ब्रह्मा की उम्र है 100 साल, उनके 100 साल। 100 साल के बाद ब्रह्मा बदल दिए जाएंगे। क्या समझे? आप ब्रह्मलोक में कितना रहोगे? 432 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100, इतने साल। अनगनत पीरियड के लिए रहोगे, लेकिन वापस गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। झंझटों में मत फंसिए। बहुत पुण्य कमा लेंगे, बहुत दान धर्म करेंगे, हम सुबह 4 बजे उठ के बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हम पुराण भी पढ़ेंगे, हम वेद भी पढ़ेंगे, हम महाभारत पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे। ज्ञान कितना है पता है? बस 3 शब्द, तत्त्वमसि, हो गया ज्ञान। तुम वही हो गया ज्ञान। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। हम ऊंचे लोकों में जरूर जाते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने ऊंचे लोकों में जाएंगे, लेकिन वो लोक है वहां से पुनः वापस आएंगे। वापस हमारी अधोगति होगी, क्योंकि जहां इंसान फंस गया वहां से उसकी अधोगति शुरू। और ये कब होता है, कैसे होता है, कोई नहीं जानता। ये सब माया का खेल है। संसार से छूटना इतना आसान नहीं है, मेहनत के सिवा नहीं होगा।
कहने को यूं हो जाएगा, लेकिन यूं कब होगा? जब आपका 100% समर्पण होगा। तो ज्ञान से समर्पण की भावना कितनी जागृत होगी पता नहीं। और ब्लाइंड समर्पण भी नहीं चाहिए। आप अंधे होके किसी के पीछे नहीं जा सकते। वो खड्डे में गिरेगा तो आप भी खड्डे में गिरोगे, फिर वो तो भेड़ चाल हो गई। आंखें खोल के श्रद्धा रखनी है, संभलना है। वो आगे वाला जा कहाँ रहा है, थोड़ा अपना भी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। उसके लिए ज्ञान भी जरूरी है। तो ज्ञान और समर्पण दोनों साथ में चलते रहें तो राह बहुत आसान है। अन्यथा हम श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ है। जिसने कह दिया हम श्रेष्ठ है, मतलब उनको परमगति प्राप्त होने वाली नहीं है। दोनों मिलके यदि आगे बढ़ेंगे, मन और बुद्धि, भावनाएं भी होनी चाहिए और विवेक भी होना चाहिए। बुद्धि और विवेक में फर्क है। बुद्धि से इंसान गलत कर्म भी कर सकता है, लेकिन विवेक वो जब करता है गलत और सही को अलग अलग कर देता है और जो सही है उसको पकड़ता है। तो विवेक भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए। तो एक दिन ब्रह्मा का 432 करोड़ साल, अपने साल, मतलब ब्रह्मा के हिसाब से हमारी उम्र क्या है? 2 घड़ी, फ्यू मोमेंट्स। उनके हिसाब से क्या है? हमारी कोशिकाएं अंदर पैदा होती है, मरती है, कितनी उम्र है उनको? मैक्सिमम 1 वीक। हमें पता नहीं चलता, अच्छी बात है। पता चलेगा तो हम वहां भी रोते बैठेंगे। तो ये जानकारी क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको ये अंदाजा चले कि ये आप कितना भी कर्म मुक्ति मार्ग पर चलिए, यह भय लौटने का बना ही रहेगा जब तक आप उसको। जी हां, आप ब्रह्मलोक से आगे निकल जाओगे, लेकिन फिर वही प्रपोर्शन है जो संसारी का और आत्म साक्षात्कारी पुरुष का प्रपोर्शन है, वही वहां भी है। तो इतनी मेहनत करके सीधे चले जाओ ना। उनका ये कहना है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर? इतना वक्त आपको मिलेगा तो भी क्या, क्योंकि ब्रह्मा को ही बदल दिया जाता है। तो आप कौन हो? कई ब्रह्मा हो चुके हैं और कोई ब्रह्मा अभी आने वाले हैं। तो जब ब्रह्मा का ही निश्चितता नहीं है, आपको निश्चितता कहां से मिलेगी? Whatever is created will be destroyed. यह सृष्टि का नियम है। तो झंझट में मत फंसिए। और ये तो चलो जानकारी है हमको थोड़ा सा अभ्यास के लिए, परंतु इसका मतलब ये है कि अभी इसी वक्त यहां से निकल चलो। अभी से ही अपना समय सत्संग में बिताओ। इसी क्षण से आपके काम जारी रहें। अगर उनको टालना पड़े तो टालिए। आपको लगता है नहीं, आज मुझे तो यह चैप्टर खत्म करना है, आज खाना नहीं खाते, खाना मत खाइए, उससे कोई नुकसान नहीं है। यह मिस कर दिया आपने, योर अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है, बहुत हमने गंवा दी है। नाउ इज द राइट टाइम। और जहां आप हो, जो भी आपका बैकग्राउंड है, वह आपके लिए बिल्कुल सही है। जस्ट चेंज दैट डायरेक्शन, दैट्स ऑल। बाकी नेक्स्ट टाइम।